हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में प्रत्यय पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस अय, इसका संधि विच्छेद होगा। प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय एक ऐसे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को विशेष बना देते हैं। ये शब्दांश होते हैं, मतलब शब्द का एक छोटा सा रूप होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं या फिर नया शब्द बना देते हैं। दोस्तों, अब ये शब्दांश किसके पीछे लगते हैं? कुछ हमारे कृत प्रत्यय होते हैं और कुछ हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। कोई भी ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय आता है और दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के मुख्य रूप, क्रिया का जो मुख्य रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जो धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय ये हमारे उसमें क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आता भी है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे जो निर्मित शब्द होता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि लेखक किससे बना है? इसमें लिख धातु है। लिखना भी एक क्रिया है, या आप क्रिया कहिए, और ये जो लिखना है ये किससे आया है? धातु, लिख धातु से आया है और इसमें प्रत्यय लगा है अक। यहाँ पर क्या आपने देखा? लिखना एक क्रिया है और लिखना एक क्रिया है और लिख धातु से बना है, इसमें प्रत्यय अक लगा है और जब ये बन जाता है तो ये लेखक बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लिख धातु है और अक प्रत्यय है, तो जब कभी ऊपर आपने परिभाषा देखा कि क्रिया के अंत पर या धातु के अंत पे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और जो नया शब्द निर्मित होता है उसे कृदंत कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2019 में ये चीज़ पूछा भी गया है, क्वेश्चन आया है सुपर टेट में कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो क्रिया के साथ जो जुड़ता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो शब्द जुड़ता है और नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। और जो शब्द हम लोग जोड़ते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया सेठानी। सेठानी में सेठ प्लस आनी, तो सेठ क्या है? संज्ञा है और आनी प्रत्यय है और इससे बना क्या है? सेठानी। तो ये जो सेठ है संज्ञा है और संज्ञा से जो प्रत्यय जुड़ता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आनी तद्धित प्रत्यय हो गया और सेठानी तद्धितांत हो गया, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय से मिलकर बना है। फिर दोस्तों हम लोग ये प्रत्यय के लिए कुछ पढ़ लेते हैं कि प्रत्यय हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। भाषा को ओज, प्रवाह युक्त, जीवंत बनाता है। जैसे हमने कह दिया उसकी लिखाई अच्छी है, लेकिन लिखाई इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमने कह दिया उसकी लिखावट कितनी अच्छी है, तो ये हमारी भाषा को ओज, प्रभावपूर्ण या जीवंत बनाता है। अब दोस्तों ये 2019 का आपने क्वेश्चन देख ही लिया कि क्रिया के साथ जुड़ता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और एक और क्वेश्चन आया है कि महान में त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? महत्व बनेगा। महानत्व नहीं बनेगा, महत्व बनेगा। इस तरह ये आप के लिए मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और आप इसको देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस बुक से करते रहिए। थैंक यू।